हुजूर ने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने पे सवाब है, ये नहीं कहा इमाम के पीछे पढ़ने पे सवाब है। कोई माइकल आले एक हदीस दिखा दे कि हुजूर ने कहा कि मदीने में कोई भी आंगरू पांगरू कोई भी इमाम खड़ा हो जाए, पढ़ो 70 मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप बरेलवी फ़ारूक रिज़वी की जहालत का क्लिप सुन रहे थे, जिसके अंदर वो हरमैन शरीफैन के इमामों का बोझ रखते हुए, दुश्मनी रखते हुए बरेलवी उम्मत को ये तलक़ीन कर रहा है, और हर क्लिप में तकरीबन अपनी हर वीडियो में ये साबित कर रहा होता है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामों के पीछे नमाज नहीं होती। और इसमें ये कह रहा है कि कोई माइकल आले एक हदीस दिखा दे कि जिसमें ये लिखा हो कि इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ो। हालांकि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको हदीस तो दिखा देता हूँ, और आपका हदीस के साथ ताल्लुक़ भी क्या है, आप तो अपने बाबों की किताबें पढ़ते रहते हो, आपने हदीस की किताबें कभी खोली होती तो आपको मालूम होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है। बरेलवियत तो वाहिद फ़िरक़ा है राफ़ज़ियत के साथ जो कि खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम को बदअक़ीदा तसव्वुर करता है, बदअक़ीदा कहता है और उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। जबकि सहीहुल बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान पाक मौजूद है कि मुझे एक ऐसे शहर में हिजरत का हुक्म हुआ है जो दूसरे शहरों को खा लेगा, यानी सबका सरदार बनेगा। मुनाफिकीन इसको यसरब कहते हैं, लेकिन इसका नाम मदीना है, और वो बुरे लोगों को इस तरह निकाल के बाहर कर देता है कि जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती है। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है, 1871 नंबर की हदीस है। तनफिन नासा कमा यनफिल कीरो खबथल हदीद, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि ये इस तरीके से बुरे लोगों को बाहर कर देता है मदीना कि जिस तरह भट्टी लोहे से जंग को निकाल देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मदीना ही माशाल्लाह पाक हुआ, उधर से ना उधर ताउन आ सकेगा, ना उधर दज्जाल दाखिल हो सकेगा। इस हदीस मुबारका के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मदीना मुनाफिक को ऐसे बाहर कर देता है जैसे भट्टी से लोहे, यानी भट्टी लोहे से जंग को बाहर कर देती है। तो जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ा रहा है, वो इमाम, उस मस्जिद का इमाम कैसे बदअक़ीदा और मुनाफिक हो सकता है। और ये जाहिल फ़ारूक रिज़वी और बरेलवियत जो कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ती, मैं ये कहूँगा इस हदीस को सच मानते हुए इमाम बुखारी की कि ये लोग मुनाफिक हैं, ये लोग फासिक हैं, फाजिर हैं, क्योंकि ये लोग ये बातें इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर रहे हैं। तो ये फ़तवा इनका गलत हो गया इस हदीस की रोशनी में, तो ये इनके ऊपर उल्टा लौट गया है। तो ये फासिक भी हैं, फाजिर भी हैं, मुनाफिक भी हैं, काफिर भी हैं, बदअक़ीदा भी यही हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ में सहीहुल बुखारी में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब, यानी जब क़यामत करीब हो जाएगी तो आखिरी दिनों में ईमान दुनिया भर से सिमट कर मदीने में इस तरह आ जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में आ जाया करता है। यानी तमाम दुनिया से ईमान इकट्ठा होके ईमान सिमट जाएगा और मदीने में आ जाएगा। इसका मतलब ये कहीं और की गारंटी नहीं है कि कहीं पर ईमान रहेगा, मदीने की गारंटी है। तो मदीने का इमाम कैसे अस्तग़फिरुल्लाह बदअक़ीदा हो सकता है? मदीने में तो दज्जाल नहीं आ सकेगा, ताउन नहीं आ सकेगा आखिरी वक्त में तो मदीने से ईमान नहीं जा सकता। ये तो बुखारी शरीफ की हदीस गवाही दे रही है। तो ये फ़ारूक रिज़वी जाहिल बोग़्ज़ के अंदर, फ़िरक़ा वारियत के अंदर, जलन के अंदर, हसद के अंदर लोगों को गलत गाइड कर रहा है, और उसकी जहालत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे जाहिलों से महफूज रखे। और ये तो सही बुखारी की 1832 नंबर हदीस में भी मौजूद है ये बात कि हरम जो है यानी काबा शरीफ किसी मुजरिम को पनाह नहीं देता, और ना खून करके और ना किसी जुर्म करके भाग कर आने वाले को पनाह देता है। तो जब मुजरिम को पनाह ही नहीं देता हरम मक्का, तो फिर किस तरह से जो उसके अंदर इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है वो किस तरह बदअक़ीदा हो सकता है, किस तरह गलत हो सकता है। देखें, इमाम मक्का और इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौसीक़ है, जो उनकी गवाही है, वो तो हदीस दे रही है, ठीक है ना, कि आखिरी फितनों के दौर में भी यहाँ पर ईमान सलामत रहेगा। लेकिन बरेलवियत के ईमान की कोई गारंटी नहीं है, बरेलवियत के ईमान के सही होने की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये फ़ारूक रिज़वी हदीस का मुनकर है, बेगैरत है ये, इसने बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पढ़ी, और भी कई मेरे पास रिवायतें मौजूद हैं।
تو بات بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جو چیز اس تک پہنچ گئی اس حدیث پہ ایمان لائے، اور بالکل خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے پیچھے کے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بالکل وہ کوئی بدعقیدہ نہیں ہے، الحمدللہ ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہے، تبھی اللہ نے ان کو وہاں لا کے کھڑا کیا ہے۔ بالکل وہاں پر نماز پڑھیں اور اس طرح کے فتنوں کی باتوں میں نہ آئیں، بریلیت کا نام ہی جہالت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس جہالت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔